अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने वाले मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के साथ आज की 5 बड़ी और अहम तरीन खबरें और नोटिफिकेशन शेयर किए जाएंगे। सो लिहाजा वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नाज़रीन गिरामी, आज की हमारी पहली बड़ी खबर है डिस्पेरिटी अलाउंस या फिर कंपनसेटरी अलाउंस। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जानिब से 18 जुलाई 2025 को एक अहम तरीन नोटिफिकेशन ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसका सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ कंपनसेटरी अलाउंस इन फेडरल गवर्नमेंट। तो जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले वफाकी हुकूमत ने वफाकी मुलाजमीन को 30% डिस्पेरिटी अलाउंस देने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया था, और ये 30% इजाफा वफाकी मुलाजमीन को 30/6/2025 की रनिंग बेसिक पे के हिसाब से दिया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, इसके बाद अब 18 जुलाई 2025 को वफाकी हुकूमत ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, और जैसा कि नोटिफिकेशन आपके सामने है, इसमें वफाकी मुलाजमीन के लिए कंपनसेटरी अलाउंस की मंजूरी दी गई है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने 30 जून 2022 की रनिंग बेसिक पे के हिसाब से 30% डिस्पेरिटी अलाउंस की मंजूरी दी थी, और ये मंजूरी सिर्फ और सिर्फ उन मुलाजमीन के लिए दी गई थी जो कि इससे पहले भी डिस्पेरिटी अलाउंस ले रहे हैं। यानी कि 30% ये डिस्पेरिटी अलाउंस सिर्फ उन मुलाजमीन को दिया गया है जो कि इससे पहले भी डिस्पेरिटी अलाउंस ले रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो मुलाजमीन डेपुटेशन पर हैं और कंपनसेटरी अलाउंस ले रहे हैं, तो अब 1 जुलाई 2025 से तनख्वाहों में जितना डिस्पेरिटी अलाउंस का इजाफा होगा, उस इजाफे में से जो कंपनसेटरी अलाउंस है उसको माइनस किया जाएगा। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ DRA विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ कंपनसेटरी अलाउंस, यानी कि DRA की जितनी भी अमाउंट बनेगी उसमें से इसको कम किया जाएगा कंपनसेटरी अलाउंस को। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो मुलाजमीन डेपुटेशन पर है और कंपनसेटरी अलाउंस ले रहे हैं, तो 1 जुलाई 2025 से जितना उनकी तनख्वाह में डिस्पेरिटी अलाउंस का इजाफा होगा, उतनी अमाउंट में से कंपनसेटरी अलाउंस जो है वो रिड्यूस किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम पे जो सूबाई हुकूमतें हैं और सूबाई मुलाजमीन हैं, डिस्पेरिटी अलाउंस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं, ख़ास तौर पर सूबा पंजाब से और सूबा खैबर पख्तूनख्वा से। तो इस टाइम पे सूबा खैबर पख्तूनख्वा से डिस्पेरिटी अलाउंस 30% के हवाले से एक बड़ी खबर आई है। जैसे कि आपके सामने रिपोर्ट है कि DRA 30% करने पर 30 अरब रुपये अखराजात का तुखमिया लगाया गया है वजारत ख़ज़ाना की जानिब से। वजारत ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा ने यह तुखमिया लगाया है कि अगर जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो सूबाई मुलाजमीन को 30% वफाकी तर्ज पर डिस्पेरिटी अलाउंस देगी, तो इससे सालाना बुनियादों पर 30 अरब रुपये का बोझ जो है वो कौमी खजाने पर, सूबाई खजाने पर पड़ेगा। 15% DRA पर तकरीबन 15 अरब रुपये के अखराजात आ रहे हैं। 30% करने से खजाने पर भारी बोझ आएगा। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के जो मुलाजमीन हैं उनको इससे पहले 15% DRA अलाउंस मिल रहा है। तो अगर अब मज़ीद इसमें 30% का इजाफा किया जाता है, जैसा कि आपको पता है कि बजट में 5% और फिर मुलाजमीन के एहतजाज के बाद इसमें 15% तो इजाफा पहले से कर दिया गया था, लेकिन मुलाजमीन मुतालबा कर रहे हैं कि हमें 15% नहीं बल्कि 30% DRA अलाउंस मिलना चाहिए। तो अब तुखमिया लगाया जा रहा है कि अगर 30% DRA अलाउंस दिया जाता है तो फिर इससे मज़ीद 30 अरब रुपये का बोझ पड़ेगा। 30% DRA देना नामुमकिन करार आने वाले अखराजात के बारे में रिपोर्ट तैयार करके सूबाई हुकूमत को भिजवा दी गई है। तो नाज़रीन गिरामी, सरकारी मुलाजमीन का DRA 30% करने पर 30 अरब रुपये के अखराजात का तुखमिया लगाया गया है। सो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि खबर आपके सामने है कि वजारत ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि 30% सूबाई मुलाजमीन को डिस्पेरिटी अलाउंस देना नामुमकिन है, 30% DRA अलाउंस नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की सरकार का मानना है कि अगर इतना इजाफा देते हैं तो फिर इससे सूबाई खजाने पर काफ़ी ज़्यादा बोझ बनेगा। तो इससे पहले आपको बताते चलें कि जब वफाकी हुकूमत ने इजाफा किया था, तो ये PTI की जो गवर्नमेंट है इस टाइम पे खैबर पख्तूनख्वा में, ये उसमें से नुक्ते निकाल रही थी। इनके जो वज़रा है PTI के, खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़रा है, वज़ीर मशीर हैं, वो वफाकी हुकूमत ने जो तनख्वाहों में इजाफा किया है उसको ऊँट के मुँह में ज़ीरा करार दे रहे थे। लेकिन आपके सामने है कि वफाकी हुकूमत ने 30% DRA दिया है वफाकी मुलाजमीन को बगैर किसी एहतजाज के। लेकिन हालांकि इससे पहले मुलाजमीन के एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की सरकार ने यह वादा किया था कि हम भी सेम टू सेम जब वफाकी हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी तो वफाक के नोटिफिकेशन को देखते हुए हम भी वफाकी तर्ज पर इजाफा करेंगे।
لیکن اب آپ کے سامنے ہے کہ وفاق نے تو 30% اضافہ کر دیا ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے ان کا کہنا ہے کہ 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دینا ناممکن ہے، 30% ڈسپیرٹی الاؤنس نہیں دے سکتے، اور اگر 30% ڈی آر اے الاؤنس دیا جاتا ہے تو اسے 30 ارب روپے کا مزید بوجھ بنے گا۔ تو ناظرین گرامی، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر، اللہ حافظ۔